सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज जो हमारी लड़ाई है वो अपना अधिकार लेने की है, दूसरे का अधिकार छीनने की नहीं। अगर आज हमें 23 फसलों का एमएसपी मिलता है तो कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अभी हमारी जेब में जा रहा है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। जितना मिलना चाहिए उसमें हमारी करीब 4 लाख करोड़ की लूट है। और यही हाल है हमारी मजदूरी का। दोनों चीजें हमारे पास अपना जीवन चलाने के लिए, या तो हमारी फसल और या हमारी मजदूरी है। और आज जो मजदूरी का है वो भी हमें जो न्यूनतम भाव है, जो अनस्किल्ड का रेट है, उससे भी कम मिल रही है। जहां भी हम चाहे कंपनी में जाए चाहे फैक्ट्री में जाए, और वही चीज है जो देश की जिसको हम जीडीपी बोलते हैं उसको भी डाउन कर रही है, और हमारी जो घर की हालत है उसको भी खराब कर रही है। और यही कारण है हमारा कि किसानों को कर्जे में दब के उनके पास परिवार चलाने की आमदन नहीं बची और उसके सुसाइड करने उनको पड़ रहे हैं। और अब जो कानून बनाए हैं ये केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, किसान को तो नुकसान होगा बेचने में, क्योंकि पूरा जो एग्रो बिजनेस है, एग्रीकल्चर कानून नहीं है ये, एग्रो बिजनेस कानून है। पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो चंद पूंजीपति लोगों के हाथ में जाएगा, और जब पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और पूरा देश उनका ग्राहक होगा, तो फिर वो हर आदमी का शोषण करेंगे। हर आदमी को ब्लैक झेलनी पड़ेगी। जैसे पीछे दाल में, अब की बार प्याज में, अब की बार आलू में ये ब्लैक मेलिंग झेली है। हमारे से 5 रुपए किलो आलू खरीदा और वापस खाने वाले को 40 रुपए किलो बेचा। तो ये सब जो खाने वाले हैं उनका भी आंदोलन है, चाहे वो मजदूर है चाहे वो शहर वाले हैं। आम नागरिक का आंदोलन है, जन आंदोलन है। और दूसरी बात जो है, हमारा ये धर्म युद्ध हम इसको बोलते हैं कि देश को बचाने का आंदोलन है। देश को बचाने के लिए सभी नागरिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाने का मतलब है कि एक आदमी की आमदन 90 करोड़ एक घंटे की, और उसी देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए घंटे की नहीं है। यानी भुखमरी में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, कुपोषण में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, और अभी जो देश का बिजनेस है वो चंद लोगों के हाथों में कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां देश में चल रही हैं, और पूरा देश जिसको आजाद कराने में बंगाल का और पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सारे देश का योगदान रहा है, लेकिन ये 2 स्टेट जो हैं ये आजादी की लड़ाई में संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं, और वो देश आज बिक रहा है। उस देश को आज टुकड़े टुकड़े करके हवाई अड्डे, सड़कें, ट्रेनें, कंपनियां, बैंक, वो सब सेल पे लगा दिया। कानून नहीं बदले जाते, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। जब हमने 2-2.5 लाख ट्रैक्टर भी इकट्ठा कर लिया दिल्ली में, तो आदमी कितने हो गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। इसका मतलब लोकतंत्र की तो कोई जगह ही नहीं रही है। लोकतंत्र से अगर कानून नहीं बदले जाते, जनता की मांग पर अगर कानून नहीं बदले जाते, तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है, पूंजीतंत्र हो गया है। और जहां हमारा संविधान लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, वहां इसके मायने बदल गए हैं कि कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए। और क्योंकि आज आप लोगों ने राज बनाना है, इसलिए हम यहाँ के लोगों से बेनती करने आए हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम पूरे बंगाल वासियों से अनुरोध करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए कम से कम उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी देश को बेच रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो जनता की अनदेखी करती है, जनता की अनसुनी करती है, जो केवल कारपोरेट के क्लर्क के तौर पे काम कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें। और अगर ये पार्टी यहाँ से जीती तो आप ये मान लेना कि देश की जनता हार जाएगी, देश का किसान हार जाएगा। और अगर ये पार्टी यहाँ हारी तो आप समझ लेना कि ये देश के किसान की, देश की जनता की, देश के लोकतंत्र की जीत होगी। बस इतनी सी विनती करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।